हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मार्केट ओपन हो चुका है, फ्लैट ओपनिंग हुई है और एट मार्केट चल रहा है 21,431 के आसपास। और मार्केट एक बॉटम भी लगा के आ चुका है। तो चलते हैं अब अपने ऑप्शन चेन पे। ठीक है, फ्राइडे की मार्केट की अगर बात करें तो फ्राइडे की मार्केट में जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट उसी रेंज में रहेगा, बट जब तक एक सिनेरियो और रहता है उस समय कि जिस साइड सपोर्ट या रजिस्टेंस जो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा और रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट बेरिश हो जाता। तो ऐसे केस में यहाँ तक आते आते मार्केट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था और रजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग हो गया था। इसलिए मार्केट ने बॉटम लगा के काफ़ी देर तक इस रेंज में रहा। काफ़ी लोगों को ख़रीदारी का मौका और दिया होगा और कन्फ्यूजिंग भी किया होगा। देन उसके बाद मार्केट ने अपना एक बुल मूव दे दिया था। तो ये तो हो गई फ्राइडे की मार्केट की बात। अब करते हैं आज की मार्केट की बात। चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर पे हमें एट टाइम पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 21,400 पे दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो 21,500 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी समय हो रहा है 9:37। तो हम चलते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा में 9:15 से देखते हैं मार्केट में क्या हुआ था। तो चलते हैं इसके बैक टेस्ट में। 21 दिसंबर एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं, 18 तारीख, टाइम डालते हैं 9:15 AM। तो इसको हम प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 21,400 पे। रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस 21,500 पे दिखाई दे रहा है, बट रजिस्टेंस जो था वो WTB था, बॉटम की तरफ कमज़ोर था। 21,500 पे रजिस्टेंस, 21,400 पे येलो कलर, तो ये WTB हो गया बॉटम की तरफ। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या था कि परसेंटेज इंक्रीज़ हुई थी या डिक्रीज़। 76 से डायरेक्ट 90 पे हुई, इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज़ हुई थी। मार्केट ने अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास जाके ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है, जो बॉटम मार्केट ने लगाया है। ठीक है, और उसके बाद इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज़ होती रही और डिक्रीज़ होते होते ये परसेंटेज धीरे धीरे 76 से शुरू हुई थी, 90 गया था, फिर से दोबारा से 76 के आसपास आ गया है। इट मीन्स मार्केट की जो परसेंटेज WTB की परसेंटेज थी, यहाँ से यह समझ लीजिए जब WTB की परसेंटेज बड़ी थी तब मार्केट ने बॉटम लगाया और बॉटम लगाने के बाद फिर इसकी परसेंटेज डिक्रीज़ होने लगी। देन मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड चलना शुरू कर दिया। तो अब चलते हैं अपने एट टाइम पे। और एट टाइम पे अगर आप देखेंगे, सुबह का जो पहला सिनेरियो था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का वो वेरियस सिनेरियो था, जिसमें गाइस सुबह का जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो था वो वेरियस सिनेरियो था, बट वो वेरियस सिनेरियो थोड़े समय के लिए था। बट अब अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका 21,363 तक के आसपास आ रहा है और एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस की बात करें तो 21,511 के आसपास आ रहा है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट मिले तब यहाँ से बाइंग की जा सकती है और एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस पे की मार्केट मिले तो यहाँ से सेलिंग की जा सकती है। तो ये हो गई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बाद पहला नंबर। और दूसरा सिनेरियो कैसे चेंज होगा ये भी आप समझ गए होंगे। पहले रजिस्टेंस WTB था तो वेरियस सिनेरियो था, अब रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2.0 की। 2.0 हमारा क्या रहेगा? 2.0 में अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कॉल के राइटर और पुट के राइटर दोनों की राइटिंग अच्छे से हो रही है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर की डायवर्जन में बात करें तो पुट की तुलना में कॉल के राइडर थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं कॉल की राइटिंग करने में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कॉल की राइटिंग होती है तो मार्केट वेरियस होता है और जब पुट की राइटिंग होती है तो मार्केट बुलिश होता है, उल्टा रहता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस पे देखेंगे आप तो रजिस्टेंस पे अच्छी खासी पुट की राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई। देखिए फिर से मार्केट अभी फिर से ये रजिस्टेंस WTB हो गया। अब दिन में आप यही चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये रजिस्टेंस WTB है और WTB की परसेंटेज इंक्रीज़ होती रही तब मार्केट बुलिश हो जाएगा और 350 का डाइवर्जन भी आपको देखने को मिल सकता है। 350 का भी डाइवर्जन देखने को मिल सकता है अगर ये रजिस्टेंस की परसेंटेज WTB जो परसेंटेज है इंक्रीज़ होती रही तो। लेकिन दूसरे केस में अगर रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए और सपोर्ट की परसेंटेज, सपोर्ट यहाँ WTB हो जाए,
21,400 से 21,500 पे सपोर्ट WTT हो जाए, तब ये सपोर्ट की परसेंटेज अगर इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, सपोर्ट की परसेंटेज अगर इंक्रीज़ होना शुरू हो गई तो मार्केट बुलिश हो जाएगा और फिर आपको 21,563 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं मार्केट में क्या क्या हो सकता है, ये संभावनाएं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे। रजिस्टेंट WTB होके जो दिख रहा है आपको अभी एट टाइम, रजिस्टेंट जो WTB है, इसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज़ होती रही और एंड ऑफ द डे कहीं अगर रजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया, रजिस्टेंस अगर पूरा शिफ्ट हो गया, तो रजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो गया तो ये 350 का डाइवर्जन अपने को देखने को मिल सकता है। और इसी के केस में अगर उल्टे की बात करें तो सपोर्ट अगर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट WTT हो गया या सपोर्ट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पूरी तरह से ये ग्रीन बॉक्स पूरा यहाँ से शिफ्ट हो गया 500 पे वॉल्यूम, तब ये आपको ये वाला बॉटम भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपका ये वाला लेवल जो रहेगा वो अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। और अगर रजिस्टेंस की बात करें, रजिस्टेंट WTB है तो ये वाला लेवल 461 का लेवल मिले तो बेचने के लिए ये लेवल अच्छा रहेगा बेचने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि अगर रजिस्टेंट WTB होता है तो ये लेवल बेचने के लिए बेस्ट रहेगा, और सपोर्ट अगर WTT होता है तब ये लेवल ख़रीदने के लिए रहेगा। और उम्मीद करता हूँ ये दोनों लेवल ठीक तो रहेंगे बट ये थोड़े रिस्की होंगे। लेकिन अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है, अभी जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो है वो बेरिश सिनेरियो हो चुका है क्योंकि रजिस्टेंट WTB है। तो अगर आपको इस लेवल पे मार्केट मिलता है तो आप यहाँ से पुट की राइटिंग, कॉल की राइटिंग या पुट बाय कर सकते हैं। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट मिले तो आप यहाँ से बिंदास कॉल की राइटिंग और पुट की बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सेफ जोन रहेगा। एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस पे 2.0 ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा बाज़ार है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बाज़ार नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा मार्केट नहीं है। सिंपल सी मार्केट है कि अगर रजिस्टेंट WTP होगा तो मार्केट का बेरिश होगा, हर टॉप से आपको बिगौली करना है। लेकिन अगर रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया और सपोर्ट अगर WTT हो गया तब आपको बॉटम से बाइंग करना है। तो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे हमें क्या दिख सकता है। 4 मैजिकल लाइन की बात करें तो 4 मैजिकल लाइन हम इस तरह से लगा सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 366 के आसपास वैल्यू आ रही है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 515 की वैल्यू आ रही है। तो हम पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन लगाते हैं। तो गाइस ये दो लाइन हमने लगा ली, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,364 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 21,515। तो ये दो लेवल हमने ड्रॉ कर लिए और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लेके मार्केट अभी आ रहा है। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है तो दो डाइवर्जन मिलेंगे एज़ पर LTP कैलकुलेटर नियम्स। तो पहला 21,463 और दूसरी की बात करें तो 21,416। तो यहाँ पे भी हम अपने लेवल ड्रॉ करते हैं 21,416, 21,416, 21,416। ये एक ये लेवल हो गया 21,416 के आसपास। एक ये लेवल ड्रॉ कर लिया और एक 21,463 के आसपास ये जो मार्केट हाई लगा के आया है। ठीक है, तो ये हो गई 4 मैजिकल लाइन आज की। तो 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ कर दी है और इसी 4 मैजिकल लाइन से मार्केट अप डाउन होगा। आप बॉटम की लाइन मिले तो कॉल के बारे में सोचिएगा और टॉप की लाइन मिले तो पुट के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी जनवरी। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की सपोर्ट की शिफ्टिंग और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग का बेहद ख्याल रखिएगा। जिस साइड की शिफ्टिंग तेज़ी से होगी मार्केट उस साइड ही चलेगा। अगर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो रही है तो सेलिंग के बारे में सोचिए, अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो इन केस दिन में कहीं तो बॉटम बाइंग के बारे में सोचना। गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। और जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।